आई एम डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट सर्जन एंड रेटिना स्पेशलिस्ट। मोबाइल का हमारी आंखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सारी की सारी एक्टिविटी आज की डेट में इस एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है। इससे एक नॉर्मल आदमी का यूसेज ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब इस मोबाइल यूसेज से वैसे तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, बच्चों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, वो सोचने की जो शक्ति एक टाइम पे होती थी वो कम हो गई है। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो है कि इस मोबाइल का हमारी आंखों के ऊपर क्या असर होता है, बिकॉज मैक्सिमम इम्पैक्ट इस डिवाइस का हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहला है कि जब हम इस मोबाइल को देखते हैं, है ना, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए तो हम एक्चुअली उसको देखते नहीं है, हम उसको घूरते हैं। वी स्टेयर एट आवर डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है कि जब हम उस डिवाइस को घूरते हैं तो हमारी ब्लिंक रेट काफ़ी कम हो जाती है, हमारी पलक झपकने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से आँख के अंदर ड्राइनेस और थकान ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अक्सर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका ये डिवाइस यूज़ करने का, आइदर वो कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ कर रहे हों या मोबाइल यूज़ कर रहे हों, उनका यूसेज काफ़ी ज़्यादा है, वो करते हैं कि जी आँख में जलन हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, एक स्टेज के बाद हमें आँख खोलने में बड़ी मुश्किल हो रही है। उसका एक मेन रीज़न ही ये है कि ब्लिंक रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, सेकंड जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है हमारी यंग पॉपुलेशन के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। अब बच्चों की जो हैबिट है वो क्या है कि बच्चे को अगर कुछ भी उसने डिमांड करी तो माँ बाप की एक सिंपल सी रिस्पॉन्स रहती है कि भाई उसको मोबाइल दे दो, या पेरेंट्स भी अपने मोबाइल के ऊपर एंगेज रहते हैं तो बच्चों की भी वही रिफ्लेक्स हो जाती है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो बच्चे करते हैं। अब इस मोबाइल यूसेज से बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पहला इम्पैक्ट तो ये है कि उसकी नज़दीक की काम करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो मोबाइल को जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उतनी उसकी नियर यूसेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस नियर यूसेज से क्या होता है कि हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि हमें नज़दीक का देखना है और दूर का उतना ज़्यादा नहीं देखना है। तो बच्चे की जो आई की डेवलपमेंट है वो सारी उस हिसाब से होनी शुरू हो जाती है कि उसको नज़दीक का देखना है, जिससे क्या होता है कि नज़दीक का तो उसको क्लियर दिखता है बट दूर की नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है। और जब ये दूर की नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है तो बच्चे को आना शुरू हो जाता है माइनस में चश्मे का नंबर, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। और आज की डेट में इस मायोपिया की इंसिडेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर आप एक क्लास में इमेजिन करें कि 30 बच्चे हैं तो उसमें कम से कम 15 बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, 10 बच्चे चश्मा लगा के आते हैं और 5 को पता ही नहीं है कि उनको चश्मे की ज़रूरत है। और ये जो एपिडेमिक है मायोपिया का, ये चश्मे के नंबर का, ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि कोविड के बाद सडनली जो एक्टिविटीज़ का जो शिफ्ट हुआ डिवाइसेस के ऊपर, उससे ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है। सेकंड, जब बच्चा मोबाइल के ऊपर इतना ज़्यादा एंगेज रहता है, स्कूल का काम भी उसके ऊपर कर रहा है और अपनी गेम्स, वीडियो गेम्स भी उसी पे खेल रहा है, तो इससे उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होने से दो इम्पैक्ट हैं। एक तो सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया, तो सनलाइट एक्सपोजर हमारी आँख की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, जब वो बाहर जाता ही नहीं तो शरीर को ये सिग्नल नहीं मिलता कि हमें दूर का भी देखना है, तो बॉडी आप मानिए 24 आवर्स इसी उसमें लगी हुई है कि हमें नज़दीक का देखना है। तो इससे नज़दीक की विजन तो उसकी क्लियर हो जाती है बट दूर की नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है। थर्ड इम्पैक्ट जो है वो नोटिस किया होगा कि बच्चे या अडल्ट्स जो भी हैं सोने से पहले भी अपना मोबाइल नहीं छोड़ते, सोते टाइम भी मोबाइल के ऊपर कुछ कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं। इस हैबिट से क्या होता है कि इस मोबाइल से ब्लू लाइट एमिट होती है, और ये ब्लू लाइट हमारे जो एक ग्लैंड होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसको जाके स्टिमुलेट करती है। तो इससे जो मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, जो हमारी स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप सोने से पहले मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल रखने के बाद भी काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, और उसका रीज़न ये है कि आपके शरीर का जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है
वो इस मोबाइल की वजह से पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए इसमें जिस टाइप की लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, इस मोबाइल के बिना आपका गुजारा भी नहीं है। तो हम अपनी हैबिट्स को या कैसे मॉडिफाई करें कि इस डिवाइस का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर कम से कम आए। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए ये है कि अगर आपका स्कूल का होमवर्क आ रहा है, आप या कोई क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब पे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रेफर कीजिए कि वो जो क्लासेस हैं वो आप एक बड़ी स्क्रीन पे लें रादर देन मोबाइल के ऊपर। बिकॉज जब आप मोबाइल की, एक तो स्क्रीन छोटी होती है, एक उसका जो डिस्टेंस है, जो आपकी आई और इसका जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नॉर्मली जब हम मोबाइल देख रहे हैं तो हम एक एल्बो रूल का यूज़ करते हैं कि आपकी आंख और मोबाइल के बीच में जितना आपका ये आर्म और एल्बो का डिस्टेंस है उतना एक डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। तो पेरेंट्स को ये स्पेशली ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ नोटिस करें कि बच्चा आपका मोबाइल में एकदम ऐसे झुक के नहीं उसको देखे। बेटर ये रहेगा कि आप उसके लिए अगर मोबाइल पे ही क्लास करनी है तो कोई एक मोबाइल का स्टैंड ला दें जिससे वो डिस्टेंस एक मेंटेन रहे। सेकंड, इसमें जिन पेशेंट्स को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा होता है उनके लिए हम एक रूल एडवाइस करते हैं, रूल ऑफ 20-20-20। इस रूल में क्या करना है कि 20 मिनट के काम के बाद आपको एक 20 सेकंड्स का गैप लेना है, और उस गैप में क्या करना है कि आपको कोई भी चीज़ जो मिनिमम एक 20 फीट्स के डिस्टेंस पे हो उसको 20 सेकंड के लिए देखनी है। अगर आपके रूम में वैसा कोई इतना डिस्टेंस नहीं है, रूम छोटा है, तो अपनी आप आंख क्लोज करके भी 20 सेकंड का एक गैप ले सकते हैं। इससे आपकी आई को एक रिलैक्स होने का एक टाइम मिल जाता है। थर्ड जो हमने बताया कि ब्लिंक रेट, आपने पर्पसफुली अपनी पलक झपकनी है, बिकॉज इस पलक झपकने से बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी जो टीयर फिल्म है वो प्रॉपरली मेंटेन रहती है और जो ड्राइनेस और थकान की जो दिक्कत है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। फोर्थ, जो बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है उसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो मोबाइल आप जब भी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली स्कूल के बाद का जो टाइम पीरियड है बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा का मोबाइल यूसेज नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपनी गेमिंग एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं चाहे वो पढ़ने के लिए कर रहे हैं। सेकंड, 2 आवर्स ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, ये बहुत मैंडेटरी है कि बच्चों को 2 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए जिससे आपके शरीर को ये सिग्नल मिले कि हमें दूर भी देखना है। और सनलाइट बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले, आइडियल टाइम पीरियड है 2 घंटे, बट अगर आप 2 घंटे भी नहीं फॉलो कर सकते तो 1 घंटा पहले तो आपने अपना मोबाइल का जो यूसेज है वो बंद कर देना है जिससे आप एक प्रॉपर स्लीप ले पाएँ। तो देखिए लोग अक्सर ये सोचते हैं कि नुकसान सिर्फ जो मोबाइल में से लाइट आ रही है उसकी वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। जो रेडिएशन मोबाइल से निकल रही है उससे आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान अलग तरीके से होता है जो हम आगे आपको अभी समझाएंगे। और काफ़ी पेशेंट हमसे ये आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो ब्लू कट ग्लासेस लगा लें, वो रेडिएशन बड़ी निकलती है मोबाइल के अंदर से। तो उसमें मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो लाइट है, नॉर्मल लाइट, वो 7 कलर 7 कलर्स के मिक्स होके बनती है। तो ये ब्लू कट ग्लासेस क्या करते हैं, उसमें से ब्लू लाइट को हटा देते हैं। ठीक है, अब ब्लू लाइट जब हट जाती है तो ओवरऑल कंट्रास्ट जो है वो कम हो जाता है। तो ये ब्लू कट ग्लासेस का कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि कई बार पेशेंट्स जो ये ब्लू कट ग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं उससे उनकी स्ट्रेन और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ओवरऑल कंट्रास्ट कम हो गया। सेकंड, अगर आपने बच्चे को वो ब्लू कट ग्लासेस लगा दिए तो बच्चे को फुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिल ही नहीं रही, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के अंदर तो हम स्ट्रिक्ट मना करते हैं कि ये ब्लू कट ग्लासेस आपको यूज़ ही नहीं करने हैं बिल्कुल भी। तो देखिए जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ नए किस्म के चैलेंजेस लेके आती है। एक्सेस हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे आप कुछ भी करें तो वो हर चीज़ के लिए एक होती है। वही इस डिवाइस के लिए और स्क्रीन टाइम के लिए भी है कि भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जहाँ जहाँ पर इस मोबाइल का यूज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते वहाँ यूज़ कीजिए।
और इस मोबाइल के चक्कर में अपनी फिजिकल एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम मत कीजिए। देखिए, ये जो यंग बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, ये बच्चे ये ना सोचें कि सिर्फ चश्मे का नंबर ही चेंज हो रहा है उनका। ये सिर्फ चश्मे का नंबर चेंज नहीं हो रहा हर 6 महीने पे, ये धीरे धीरे करके आपकी आई की जो ओवरऑल हेल्थ है वो नीचे नीचे डाउन जाती जा रही है, अगर आपका माइनस का नंबर बढ़ रहा है। कई बच्चों को एक ये भी होता है कि जी हम ऑपरेशन करा के नंबर हटा लेंगे, तो भाई नंबर तो हट जाएगा लेकिन आँख की जो ओवरऑल हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी। तो मायोपिया जो है वो बहुत, अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। और जिन बच्चों को या पेरेंट्स को ये मायोपिया कैसे हमारी आई को अफेक्ट करती है उसमें और डिटेल में जानना है, तो इसका एक और एपिसोड हम अभी थोड़े दिनों में लाएंगे, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।